अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने सादा कार्ड को स्मार्ट कार्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी पाक आइडेंटिटी ऐप्स के ज़रिए। तो इसके लिए आपके मोबाइल में पाक आइडेंटिटी ऐप्स का अकाउंट होना चाहिए। तो इसके लिए पाक आइडेंटिटी ऐप्स को डाउनलोड कर दे और इस पर अकाउंट बना दे। अगर आप नहीं बना सकते तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख ले और फिर बना दे। ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऊपर ID कार्ड है, आप आई कार्ड पर प्रेस कर दे। अगर अकाउंट आपके अपने नाम पर है तो माई सेल्फ पर प्रेस कर दे। अगर नहीं है, आपके पेरेंट्स का है या आपके बच्चे का है या आपके स्पोस का है, यानी हस्बैंड और या वाइफ अपने अकाउंट से जो है दूसरे के अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अपना है तो माई सेल्फ पर रहने दें। अगर आप किसी और के अकाउंट से अप्लाई करना चाहते हैं तो इन 4 रिश्तों में आप कर सकते हैं। उसके अकाउंट से आप अपना कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने अकाउंट बना दें और अपने अकाउंट से अप्लाई कर दें। तो माई सेल्फ ही रहने दे और कंटिन्यू पर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने सादा कार्ड पर अकाउंट बनाया है तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। चौथे नंबर पर है कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड या कन्वर्सेशन आपके सामने लिखा हुआ है। चौथे नंबर पर क्लियर वाज़े हैं, तो आपने इसी पर प्रेस कर देना है। ये ऑप्शन पहले शो नहीं हो रहा है। अगर आपके एप्स में शो नहीं हो रहे तो आप ऐप्स को अपडेट कर दें तो ये ऑप्शन आ जाएगा। कन्वर्सेशन आप देख सकते हैं, इसी पर आप प्रेस कर दें और आप नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर CNAC शो हो जाएगा। वेरिफिकेशन अप्लाई पर फिंगरप्रिंट है। आपने अपने फिंगर्स को या थम्स को आपने वेरीफाई कर देना है। तो इसके लिए आपके मोबाइल के बैक कैमरा अच्छा होना चाहिए और इसका फ्लैश लाइट ऑन होना चाहिए। लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ़्ट थंब या राइट थंब किसी एक से आप अपना वेरिफिकेशन कर दें। तो लेफ़्ट हैंड के ज़रिए हम करते हैं और आपको तरीका बताते हैं कि इसी गोल सर्कल के अंदर आपने लेफ़्ट हैंड के 4 उंगली बिल्कुल करीब एक दूसरे के रखते हैं। जब क्लियर हो जाएगा ख़ुद तस्वीर खींच कर वेरीफाई करेगा और सक्सेसफुल आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या काम है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी CNAC आ चुकी हैं। डॉक्यूमेंट्स टाइप स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट ID लिखा हुआ है क्योंकि हम स्मार्ट ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन टाइप है कन्वर्सेशन, आपके सामने कन्वर्शन लिखा हुआ है। और दूसरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, जो आपने अकाउंट बनाते हुए जो डिटेल इनको दिया है वो सारा पिकअप कर दिया है। आप AJK स्टेटस आपके सामने है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से अगर आपका ताल्लुक़ है तो यहाँ आप 3 ऑप्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, एक नन है। अगर आप नहीं है तो यहाँ पर नन कर दे। आपकी CNAC से 2 परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस उठाए हुए हैं, आप किसी एक को सेलेक्ट कर दे। आप देख सकते हैं कार्ड डिलीवरी के लिए आप देख सकते हैं आप अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल, एग्जीक्यूटिव या अर्जेंट। पीस अलग है, आपकी मर्ज़ी है। अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट के लिए अप्लाई करते हैं। नॉर्मल का पीस आप 915 है, अर्जेंट का ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर कुछ बात ज़ेरे गौर है। अब ये डिटेल जो नीचे आ चुका है ये सारे आपने चेंज करने होंगे, यानी आपने अपडेट करने होंगे अपने तस्वीर, सिग्नेचर वगैरह वगैरह। अगर आप कोई और चीज़ इजाफी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर ब्लू आइकन का जो प्लस बटन है इसी पर प्रेस कर दें। मैरिटल स्टेटस, हेड डिटेल, मदर नेम वगैरह, मदर डिटेल, फादर डिटेल, बर्थ प्लेस वगैरह, क्वालिफ़िकेशन है और रिलेटिव डिटेल्स हैं। आप अगर किसी को अपने रिश्ते में डालना चाहते हैं या इसको निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये भी आप साथ साथ अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हमें मॉडिफिकेशन में मैरिटल स्टेटस शो नहीं हो रहे, तो प्लस आइकन पर प्रेस कर दे, ये आ चुके हैं। अब नए कार्ड के लिए ये सारे चीज़ हमने चेंज करने होंगे जो लिस्ट हमें प्रोवाइड किया गया है। अगर कोई इजाफी आप चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर प्लस निशान पर प्रेस कर दे। नए कार्ड के लिए नई तस्वीर होगा तो नई तस्वीर आपने खींचना है। इसी सर्कल के अंदर आपने पेस्ट रखे, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और ग्लासेस नहीं होना चाहिए, टोपी वगैरह आप निकाल दे। यहाँ पर आपके प्लस अपने पेज पर रखें दूसरे कोई डिवाइस से कि आपके पेज पर रोशनी आ जाए और कैमरे की तरफ देखकर ये खुद आपका तस्वीर खींच लेगा, आपको बताएगा कि ये तस्वीर आपका ठीक है। यहाँ से आप इसमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप तस्वीर को क्रॉप भी कर सकते हैं और इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपने पोर्ट्रेट पर खींचा है तो आप लैंडस्केप पर कर सकते हैं, अगर आपने लैंडस्केप पर खींचा है तो आप पोर्ट्रेट पर कर सकते हैं। तस्वीर आप मुतमईन हो जाएं तो अप्लाई करें, नहीं है तो आप बैक करके दोबारा भी तस्वीर खींच सकते हैं। तस्वीर आपका करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप आ जाएगा। यहाँ थोड़ी वेट करने के बाद आपसे आपका सिग्नेचर मांगेगा, तो आपने अपना सिग्नेचर यहाँ
कर देना है। ये आप देख सकते हैं स्मार्ट कार्ड के लिए सिग्नेचर का होना ज़रूरी है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर तस्वीर है सिग्नेचर का आपके मोबाइल में तो ब्राउज़र पर प्रेस कर दें और अपने गैलरी से तस्वीर अपलोड कर दें। नहीं है तो आप ड्रा सिग्नेचर पर प्रेस कर दें, स्क्रीन बड़ा हो जाएगा और आप आसानी के साथ अपना इसी तरीके से अपना सिग्नेचर जो है वो टाइप कर दें और इसके बाद आप सेव पर प्रेस कर दें। तो मैं यहाँ पर वीडियो को स्किप इसलिए नहीं करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए प्रॉपर। यहाँ पर हो गया, कंटिन्यू पर प्रेस कर दें। ऊपर ट्रैकिंग आईडी आपका चल रहे हैं और आपका जो PKR जितना पीस है वो आपसे मांगेगा। यूर पर्सनल डिटेल, यहाँ पर कुछ वो डिटेल है जो आपने अकाउंट बनाते वक्त दिए हैं और अगर आपने नादरा में कुछ दिए हैं तो वो सारे यहाँ आ जाएंगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका ये सारा आ चुका है। अगर आपने नादरा में कोई चीज़ नहीं दिए हैं तो यहाँ आपसे मांग रहे हैं। ब्लड ग्रुप हमसे मांग रहे हैं क्योंकि पहले हमने नहीं दिया है। अगर आपको याद है तो लिख दें, नहीं है तो नन कर दें। आइडेंटिफिकेशन मार्क उर्दू में आ चुके हैं, अगर यहाँ पर मांग रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो इंग्लिश में लिख दें, नहीं है तो नील कर दें। ओल्ड सिटीज़न नंबर को आपने नहीं झेलना है। करंट रेजिडेंस टाइप, आपका कौन सा रेजिडेंट टाइप से किसके साथ रहते हैं। अगर यहाँ पर पहले से आ चुका है ठीक है, नहीं है तो आपसे मांगेगा। अगर आप कंटिन्यू पर प्रेस कर दें, यहाँ पर कोई डिटेल मिस है तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये डिटेल आपके जो है ज़रूरी आपने देने हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट रेजिडेंस टाइप हमसे मांग रहे हैं। आप किसके साथ रहते हैं, अपने घर में, दूसरे के घर में, अपने पेरेंट्स के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, या रेंट पर, या किसी होटल में आप रहते हैं, तो वो सारा आप यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। आप यहाँ ज़रूरी नहीं करेक्ट कर दें। फिर इसके बाद आप कंटिन्यू पर प्रेस कर दें तो आप देख सकते हैं कि दूसरे स्टेप पर चले जाएगा। अभी फैमिली डिटेल होंगे, फैमिली डिटेल आ चुके हैं। हेड आप खुद हैं, अगर आपका यहाँ हेड की जगह पेरेंट्स है तो नीचे उस पेरेंट्स के साथ आपका जो रिश्ता है वो आपने यहाँ सन लिख देना है। अगर आपका ब्रदर है या आपका कोई और आ चुका है, हस्बैंड के डिटेल है, तो आप नीचे उसके साथ जो रिश्ता है वो कर दें। फादर्स डिटेल आ चुके हैं, यहाँ पर आपने कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते जब तक कि एप्स वाला ना बताए। मदर डिटेल आ चुके हैं, अगर आपका कोई चीज़ मिस है तो आप कर दें। अब यहाँ देख सकते हैं स्पोर्ट्स डिटेल मेरे सीने सी में नहीं है, यानी मेरी वाइफ की सीने सी जो है यहाँ पर अपडेट नहीं हो चुके, तो नीचे आ चुका है। आप देख सकते हैं मेरी स्पोर्ट्स की डिटेल। अब आप मैनुअल व्यू पर टाइप कर सकते हैं, नीचे टैप टू एडिट पर आप प्रेस कर दें। नीचे आप देख सकते हैं कि मेरे स्पोर्ट्स के जो डिटेल है मेरे सामने आ चुके हैं। तो आप टैप टू एडिट पर प्रेस करोगे तो ये सारे ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पर मैरिज डेट आपसे मांगेगा, जो आपने शादी का डेट है आप यहाँ से निकाहनामे से करेक्ट देंगे। अगर आप यहाँ कोई गलती करोगे तो ये आगे स्टेप पर नहीं जाएगा, नाम में कोई मिसिंग नहीं हो जाना। मैंने टैप एडिट पर प्रेस कर दिया तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो फिल हो गए, लेकिन मैरिज डेट नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैरिज डेट आपने यहाँ पर जो आपके निकाह की जो डेट है, निकाहनामे पर जो डेट है वही आपने यहाँ पर लिख देने हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने गलत दिए हैं, तो ये मुझे बार बार बताया जाता है कि इसको कंफर्म कर दें मॉडिफिकेशन सर्विस से, फिर जाके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे नहीं जा सकते हैं जब तक मैं अपना डिटेल पूरा ना दे दूँ। तो यहाँ पर आपने मैरिज जो डेट है वो मैं यहाँ कंफर्म कर देता हूँ और इसके बाद फिर अप्लाई करते हैं। तो करेक्ट डेट देने के बाद आपने ओके पर प्रेस कर दें, कंटिन्यू पर प्रेस कर दें। ये आप देख सकते हैं आ चुके हैं। यहाँ आप सेव पर प्रेस कर दें और कंटिन्यू पर प्रेस कर दें। प्रेजेंट एड्रेस आ चुका है। कोई चेंजिंग आपको बताया जाता है तो तब जाके आपने चेंज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस हमसे मांग रहे हैं, उर्दू में आ चुका है। इंग्लिश में अपने पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप लिख दें। अगर आप पोस्ट ऑफिस का जो नीचे उर्दू में जो लिखा हुआ है वही लिख देना है। अगर इजाफी कोई चीज़ आपने नहीं लिखने हैं, क्योंकि फिर आप देख सकते हैं मैंने इजाफी लिख दिया तो ये आगे नहीं जाएगा। जो उर्दू में लिखा है वो आपने लिख देना है। या आप देख सकते हैं नीचे हाउस है, प्लेट नंबर, मकान नंबर वगैरह है। अगर आपका है तो लिख दें, नहीं है तो आप छोड़ दें। पोस्टल ज़िप कोड आपसे मांग रहे तो आप वो कर दें। अगर आपका नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है आप दोनों सेम कर दें तो वो जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे भी आ जाएगा। वोटिंग एड्रेस से आप मांग रहे हैं, आप टेम्प्रेरी एड्रेस पर वोटिंग डालना चाहते हैं या परमानेंटली, किसी एक को आप सेलेक्ट कर दे। देखो मैंने कंटिन्यू पर प्रेस कर दिया। जो चीज़ यह रिक्वायर्ड है वो आपने ज़रूर देना है, क्योंकि इसके बाद आप नेक्स्ट नहीं कर सकते। एक चीज़ ऊपर और भी ये लोग मुझसे मांग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने दी है और कंटिन्यू पर प्रेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक और चीज़ जो मैंने मिस किया है
वो भी यहाँ पर हम चेक करते हैं। एडिशनल एड्रेस आपसे मांग रहे हैं। यहाँ पर आपने प्लेट नंबर और अपना हाउस नंबर निकाल के, या आप देख सकते हाउस और प्लेट नंबर निकाल कर आपने पूरा एड्रेस यहाँ लिख देनी है। मिसाल के तौर पर अपने पोस्टल एड्रेस ले, तहसील और आपका डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद आपका जो प्रोविंस है वो यहाँ लिख दे और कंटिन्यू पर प्रेस कर दें। ये आप देख सकते मैंने लिख दिया, कंटिन्यू पर प्रेस कर दे। तो अब ये नेक्स्ट जाएगा। वीडियो को स्किप इसलिए नहीं करता हूं कि आप लोग को समझ आ जाए। टेम्परेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों आ चुके हैं। आप देख सकते हैं आप कार्ड फिर आपको बताया जाता है कि किस एड्रेस पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये दोनों हमारी सेम है तो हम कंटिन्यू पर प्रेस करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे कुछ अटेस्टेशन आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक बात ज़ेर गौर है, अब आपके साथ इन लोगों का डिटेल होना चाहिए, आपके ब्रदर्स, फादर, मदर्स और आपकी स्पोस डिटेल, यानी आप वाइफ है तो हस्बैंड के डिटेल यहाँ आ जाएगा। अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ की डिटेल आ चुके हैं। मेरे तमाम भाइयों के, बहन के, स्पोस, मदर, फादर तमाम डिटेल यहाँ आ चुके हैं। किसी एक के अटेस्टेशन होना चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए। आपके उसके 4 उंगली स्कैन कर दे जिस तरह पहले आप बताया गया है, और इन्हीं में से किसी एक का CNC की तस्वीर आपके पास होना चाहिए। तो इसके बाद आप किसी एक से अपना डिटेल कर दें और कंटिन्यू पर प्रेस कर दें। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या मांग रहे हैं? 3 ग्रुप से, तीनों में से एक चीज़ आपने अपलोड कर देनी है। पहले ग्रुप में हमसे जो मांग रहे हैं दारुल अल्फ़ा का किसी का सर्टिफिकेट है, और इसके नीचे कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट। तो आपने कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है। यह आप देख सकते हैं ग्रुप 1 में जो ब्लू आइकन है इसी पर आप प्रेस कर दें और इसी से पर एक सर्टिफिकेट। ग्रुप 2 में आपसे मांगते हैं रेंट डिटेल, फादर CNC, मदर CNC, स्पोस CNC, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है यानी आपके कोई ज़मीन वगैरह के कागजात आपके नाम पर है, किसी एक ग्रुप 2 में अपलोड कर दें। और सेम वही चीज़ ग्रुप 3 में आप अपलोड कर दें। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, आपके साथ किसी एक का होना ज़रूरी है। इन तीनों में से एक चीज़ आप अपलोड कर दें। बैक जो CNC है, आप CNC अपलोड करोगे तो आपके बैक और फ्रंट दोनों अपलोड करने होंगे। कोई एक चीज़ यहाँ प्रोवाइड कर दे, क्योंकि मैंने कोई नहीं किया और कंटिन्यू पर प्रेस कर दिया तो नहीं हो रहे। इन तीनों में से एक चीज़ अपलोड कर दे, आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं, और इसके बाद आप कंटिन्यू पर प्रेस करेंगे तो तब जाके आप देख सकते हैं मैंने CNC कर दिया। तो आप कैप्चर पर प्रेस करेंगे, क्लियर तस्वीर खींचे यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई कर दे, और इसके बाद आप कंटिन्यू पर प्रेस कर दें। इसके बाद आपका रिव्यू में चला जाएगा। आपने जितने भी डिटेल यहाँ चेंज किए हैं वो रिव्यू में चला जाएगा। अगर यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं क्लियरली आपको कमेंट में जवाब दूंगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं रिव्यू डाटा आ चुका है। आप रिव्यू डाटा पर प्रेस कर दें, सारा डिटेल आपको यहाँ पर कोई चेंजिंग है तो आप बैक जाके दोबारा यहाँ पर आए, और यहाँ पर आपको एक ट्रैकिंग ID दिया गया है। इसके बाद आपने ये सारे जो चीज़ें हैं वो क्लिक कर देने हैं, और इसके बाद आपको प्रोसेस में चला जाएगा। जब आपको बता दिया जाएगा कि आप अपने का जो वो है पेमेंट पेड कर दे, तो वही ट्रैकिंग ID आप उठाएँ, इजी पैसा पर, यू पैसा पर, कहीं पर आए, बिल पेमेंट पर प्रेस कर दे। यहाँ मैं बैक आता हूँ, आल बिल पर प्रेस करता हूँ। यहाँ नादरा पीस है आपके सामने, इसी नादरा पीस पर आप प्रेस कर दें। ट्रैकिंग ID आपने दे देनी है, वही ट्रैकिंग ID जो आपको यूर डाटा पर शो होगा। जो है यहाँ आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, कोविड के सर्टिफिकेट पीस है और NIC पीस पेमेंट है। तो आप NIC पीस पेमेंट पर प्रेस कर दे, ट्रैकिंग ID वही दे दे जो 915 रुपये हैं आपके अकाउंट में होना चाहिए, नेक्स्ट कर दे। और आप अपने पैसे जो आपको पेड का ऑप्शन वहाँ पर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग ID डाल करके अपने पेड कर दे, और आपको मैसेज आपके उसी नंबर पर आएगा जो आपके वहाँ पर रजिस्टर है। और आपका जो कार्ड है वो महीने के अंदर नॉर्मल के हिसाब से महीना डेट के अंदर आपको कॉल आ जाएगा कि आपके CNC, आपको मैसेज आ जाएगा और आप अपने CNC उसूल कर सकते हैं उसी एड्रेस पर जो पहले आपको बता चुका हूँ कि आप डिलीवरी के लिए कौन सा एड्रेस सेलेक्ट कर दें, उसी एड्रेस पर आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।